हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम एक्सरसाइज 11.1 हमने करा दिया था। ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कर रहे थे क्लास 12th का। तो 11.1 हमारा हो गया था। 11.2 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। उसके पहले हम कुछ आपको कंसेप्ट बता देते हैं। आपको बताया था डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डायरेक्शन कोसाइन एल इज इक्वल टू, आपको बताया था कि एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा और एन इज इक्वल टू कॉस गामा। ठीक, एक्स एक्सिस ये आपका एल एम एन क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो होते हैं। एल एम एन को हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन है। और ए बी सी को हम डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन रेशियो, एक ही लाइन का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल होते हैं। एक ही लाइन का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल होंगे। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। कोई लाइन है, मान लो ए बी एक लाइन है, ए बी लाइन हो गया, ओपी ओ सेंटर हो गया। इससे कोई पैरेलल ए बी के पैरेलल आपने लाइन ओपी ड्रॉ किया। ए बी के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ किया ओपी। ओपी किसके पैरेलल से है, ए बी के। ए बी के पैरेलल ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो ए बी के पैरेलल एक लाइन ओपी आपने खींचा। ओपी वेक्टर्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये 3 डायमेंशनल फिगर है। तो लेट ए बी बी ए लाइन इन स्पेस। ए बी कोई लाइन है स्पेस में। थ्रू ओ ड्रा ए लाइन ओपी पैरेलल टू ए बी। ओपी मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा। ये एंगल अल्फा बना रही है। ओपी लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है और वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रही है। एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, वाई एक्सिस के साथ ये आपका अल्फा एंगल हो गया, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रही है। ओपी लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रही है। समझ में आया। ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड, अल्फा बीटा गामा एंगल ओपी लाइन बना रही है। अब कोसाइन ऑफ द एंगल अल्फा बीटा गामा, कोसाइन ऑफ द एंगल अल्फा बीटा गामा, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, एन इज इक्वल टू कॉस गामा। तो अल्फा बीटा गामा कोसाइन ऑफ द अल्फा बीटा गामा एंगल, तो एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, एन इज इक्वल टू कॉस गामा। इसमें आपको मैंने बताया था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एल बराबर कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा और एन इज इक्वल टू कॉस गामा। अब ए बी लाइन का ये आपका एल इज इक्वल टू एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है और ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है। एक ही लाइन का डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। अब यहाँ पर आपको हम आगे आपको डायरेक्शन बिटवीन एल एम एन रिलेशन, अब एल एम एन और ए बी सी के बीच में क्या रिलेशन है, तो ये आपको फार्मूला मिल गया। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपको एक फार्मूला मिल गया। तो पहली एक्सरसाइज हमने बता दिया था। अब डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ए बी सी डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो द नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन आर नोन एज डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। जैसे एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है लाइन का। अब मल्टीप्लाई ईच बाई आर, आर से हम सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर एल अपान ए इज इक्वल टू एम अपान बी इज इक्वल टू एन अपान सी इज इक्वल टू आर हो गया। तो एल इज इक्वल टू ए आर, एम इज इक्वल टू बी आर और एन इज इक्वल टू सी आर। तो ए बी सी क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो हो गया। डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो क्या है, द नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन, द नंबर विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। The numbers which are proportional to the direction cosine of a line are known as direction ratio of a line. So the number which are proportional to the direction cosine of a line are known as direction ratio of the line. तो ये आपका डायरेक्शन रेशियो हो गया लाइन का। अब हमें इनका स्क्वायरिंग कर लेना है।
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकालो, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर ए की वैल्यू हम रखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू, यहाँ पर हम ए की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, एल स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर, एल स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर और प्लस में एन स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर, क्योंकि आर एल बराबर हो जाएगा ए, आर एल बराबर ए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एल आर, इसको हम 1 अपान आर भी लिख सकते हैं, तो एल इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको आप लिख सकते हो, तो ए इज इक्वल टू एल आर, बी इज इक्वल टू एम आर और सी इज इक्वल टू एन आर, यहाँ वैल्यू रखो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मीन्स हो गया एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा आपकी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर टाइम्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, या आर स्क्वायर टाइम्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब आर बराबर क्या आएगा, आर इज इक्वल टू, जब हम आर निकालेंगे तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपका नीचे जाएगा यहाँ पर, तो ए स्क्वायर अपान में एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर प्लस में ऐसे बी स्क्वायर अपान में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर अपान में एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर, ये हो गया आपका आर स्क्वायर बराबर, आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, तो आर जब लिखोगे तो रूट लग जाएगा, तो आर बराबर रूट के अंदर मतलब ए अपान रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो गया, ऐसे यहाँ पर बी अपान कॉमा लगा लो, तो बी अपान रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर और ऐसे सी अपान रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर, तो यहाँ पर ये आपका ए बी सी अगर दे रखा है तो आप आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है लाइन का और डायरेक्शन कोसाइन आपका ए अपान रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ बी अपान रूट में एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। समझ में आया? अब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, अगर मान लो 2 पॉइंट दे रखे हैं जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, तो उनका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालोगे, तो x2 माइनस x1 कामा y2 माइनस y1 कामा z2 माइनस z1, तो ये कंसेप्ट हमने आपको बता दिया था। इसके कुछ फार्मूलाज हम आपको बता चुके हैं पहली एक्सरसाइज में, फिर से एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, मान लो एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, दूसरा पॉइंट B Q है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है। अब इनका हमें डायरेक्शन कोसाइन पता करना है L, तो L बराबर क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 माइनस x1 कॉमा y2, m इज इक्वल टू क्या होगा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और n इज इक्वल टू क्या होगा, z2 माइनस z1, तो LMN की वैल्यू हम निकाल सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P x1 y1 z1 एंड Q x2 y2 z2 इज इक्वल टू, अब डायरेक्शन कैसे निकालोगे डायरेक्शन कोसाइन, तो यहाँ पर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 रूट के अंदर, तो रूट में रूट लगा दोगे तो x2 माइनस x1 हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस में z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर L बराबर क्या आएगा, तो x2 माइनस x1 अपान में रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस में z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका। समझ में आया?
हाँ मतलब पी क्यू, ये आप लाइन आप लिख सकते हो पी क्यू के बीच की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला लगा दो। तो एल बराबर x2 माइनस x1 निकालो, y2 माइनस y1 निकालो, z2 माइनस z1 निकालो। ये आप पॉइंट आपके पता हो जाएंगे। फिर आपका x2 माइनस x1 रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये l हो जाएगा। ऐसे जब m निकालोगे तो m बराबर क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन में रूट में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 2 तो पॉइंट। हम वी क्यू लिख सकते हैं यहाँ पर। ऐसे n बराबर क्या आएगा, z2 माइनस z1 अपॉन में पी क्यू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका है फार्मूला, कुछ याद करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर अगर मान लो दो लाइंस हैं जिनके डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है, L1 M1 N1 है, दूसरे का L2 M2 N2 है। अब ये डायरेक्शन कोसाइन लाइन के दे रखे हैं, ठीक। अब इनके बीच में मान लो एंगल थीटा बन रहा है, एंगल थीटा बन रहा है इनके दोनों के बीच में। दो लाइंस हैं जिनके डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन दे रखा हो। तो यहाँ पर हम फार्मूला को आपको याद कराते हैं। ये एंगल थीटा बन रहा है इनके बीच में। एक लाइन है L1 लाइन है, मान लो ये L2 लाइन है, इनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है। इसका डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 है, इसका डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 और N2 है, ठीक। L2 M2 और N2 है, इसका डायरेक्शन कोसाइन, दोनों के डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है। अब इनके बीच में एंगल बराबर, एंगल का फार्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर L1 इंटू L2, L1 इंटू L2 प्लस में M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। ये आपका cos थीटा इन दोनों के बीच में एंगल का फार्मूला होता है। समझ में आया। और साइन थीटा जब निकालोगे इनके बीच में, साइन थीटा cos थीटा, अब यहाँ पर साइन थीटा अगर निकालोगे तो M1 इंटू N2 माइनस में M2 माइनस N1 का होल स्क्वायर, इनके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना नीचे। तो ये आपका cos थीटा हो गया। साइन थीटा अगर निकाल रहे हैं इनके बीच में, साइन एंगल निकाल रहे हो, तो साइन एंगल का फार्मूला हो जाएगा रूट के अंदर M1 इंटू N2, M1 इंटू N2 हाँ माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस में N1 L2 माइनस N2 L1 का होल स्क्वायर, और प्लस में L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर। इनके बीच में साइन थीटा का फार्मूला होगा। समझ में आया। हाँ। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, दो लाइंस परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, परपेंडिकुलर है लाइन, 90 डिग्री एंगल बन रही है, एक L1 है दूसरा L2 है, तो इनमें जो डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0 होगा। इसका मतलब L1 इंटू L2 प्लस में M1 इंटू M2 प्लस में N1 इंटू N2 बराबर 0, या A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2 इज इक्वल टू 0। किस केसेस में, जब दो लाइन एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएंगी, परपेंडिकुलर होंगी। अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल्स हैं, L1 और L2 ये दोनों पैरेलल्स है, L1 लाइन और ये L2 लाइन दोनों पैरेलल्स होंगी, तो इनका डायरेक्शन रेशियो सेम आएगा, A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। समझ में आया। तो दो अगर डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0 आ जाए, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन का प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, तो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। और अगर मान लो डायरेक्शन रेशियो बराबर आ जाए, रेशियो इनका सेम आ जाए, तो इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल्स हैं। समझ में आया। हाँ। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, फिर और आगे हम शॉर्टेज डिस्टेंस और ये सारी चीजें फार्मूला करेंगे। तो 11.1 में आपको मैंने करा दिया था, आप उसमें देख लेना वीडियो। 11.2 क्वेश्चन हम करते हैं, 11.2 एक्सरसाइज हम करते हैं। 11.2 मिल गया। हाँ। पहला क्वेश्चन देखो, पढ़ो।
11.2 नहीं मिला? हाँ मिल गया सर। 11.2 देखो। So that the three lines with director conscience 12 upon 13 minus 3 upon 13 comma minus 4 upon 13 4 upon -3/13 12 upon 13 और 33 upon 13 -4/13 फिर है, ये आपकी पहली लाइन है। दूसरी 4/13 कॉमा 12/13 कॉमा 3/13, ये L2 लाइन है, दूसरी लाइन है। तीसरा 3/13 कॉमा -4/13 कॉमा 12/13, ये तीसरी लाइन है L3। तो तीन लाइन है L1 L2 L3। 12/13 -3/13 -4/13 एक लाइन है L1, दूसरी लाइन 4/13 12/13 और 3/13 है L2 लाइन, तीसरी लाइन 3/13 -4/13 और 12/13 है। तीन लाइन है L1 L2 और L3। हाँ, अब ये कहा गया शो दैट द थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइन, ये तीनों के डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है। डायरेक्शन कोसाइन मतलब L1, ये आपका M1 और ये N1, L1 M1 N1। ऐसे ये क्या है आपका L2 M2 और N2, ये क्या है L3 M3 और N3। तो तीनों लाइन के डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं। तो आप प्रूफ करो कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होने के लिए क्या होना चाहिए? डायरेक्शन कोसाइन का प्रोडक्ट 0 के बराबर होना चाहिए। दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर कब होगी? जब उनमें डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। डायरेक्शन कोसाइन का प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। इसका मतलब L1 M1 L1 L2 प्लस में M1 M2 प्लस में N1 N2 बराबर 0। समझ में आया? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। तो L1 की वैल्यू 12/13 इंटू में L2 की वैल्यू 4/13, दूसरी लाइन का लोगे, प्लस M1 M1 की वैल्यू -3/13 और M2 की वैल्यू 12/13 प्लस में N1 N2 तो -4/13 इंटू में 3/13। ठीक, ये आ गया। 12 4 जा 48 अपान में 169 माइनस में 36 अपान में 169 माइनस में 12 अपान में 169 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि 48 अपान में 169 माइनस 48 अपान 169 बराबर 0 आ गया। तो L1 परपेंडिकुलर है L2 के, L1 परपेंडिकुलर है L2 के। फार्मूला समझ में आया? हाँ। डायरेक्शन कोसाइन का प्रोडक्ट 0 के बराबर होना चाहिए। तो L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 बराबर 0। डायरेक्शन कोसाइन का प्रोडक्ट 0 के बराबर आ गया कैलकुलेशन करने पर। तो L1 L2 के परपेंडिकुलर है। ऐसे दूसरा देखो L2 L3 का देखते हैं, L2 और L3। तो L2 इंटू L3, अगला क्या आएगा? L2 इंटू L3 प्लस M2 इंटू M3 प्लस N2 इंटू N3। तो L2 और L3 को मल्टीप्लाई करो तो 4/13 मल्टीप्लाइड बाई 3/13 प्लस 12/13 मल्टीप्लाइड बाई -4/13 प्लस 3/13 मल्टीप्लाइड बाई 12/13। तो 4 3 12 अपान में 169 माइनस 48 अपान में 169 प्लस में 12 3 36 अपान में 169। तो ये भी आपका 48 अपान 169 माइनस में 48 अपान 169 आ गया, ये भी 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि L2 परपेंडिकुलर है L3 पर, L2 परपेंडिकुलर है L3 पर। उल्टा T मतलब परपेंडिकुलर। समझ में आया? हाँ। अब आ जाओ, देखो L1 और L2 का मल्टीप्लाई कर लिया, L1 और L2 के कॉफिशिएंट। तो L1 इंटू L2
प्लस m1 इंटू m2 प्लस n1 इंटू n2 बराबर 0 आ गया, कैलकुलेशन कर लिया। दूसरा L2 इंटू L3 प्लस m2 इंटू m3 प्लस n2 इंटू n3 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब L3 और L1 का करो, L3 और L1 का प्रोडक्ट, समझ में आया? हाँ। तो L2 और L3 का देख लो, फिर म्यूचुअली परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो यहाँ L2 हमें क्या करना है, L1 और L3, तो L1 इंटू L3 प्लस M1 इंटू M3 प्लस N1 इंटू N3 मल्टीप्लाई करो तो 12/13 इंटू में L3 है आपका, L3 दिया है 3/13 प्लस M1 तो माइनस 3/13 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 4/13 और प्लस में माइनस 4/13 मल्टीप्लाइड बाई 12/13, ये हो गया। तो ये आ गया 36 अपान में 169 माइनस, यहाँ माइनस माइनस मल्टीप्लाई करो तो 12 अपान 169 और माइनस में 48 अपान 169, ये आ गया 48 माइनस 48 अपान 169 माइनस 48 अपान 169, वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। समझ में आया? तो L3 L1 और L3 ये भी परपेंडिकुलर हैं, L1 और L3 परपेंडिकुलर हैं, तो तीनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जब हम डायरेक्शन कोसाइन को प्रोडक्ट में लाते हैं, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0 आ गया, M2 M3 प्लस N2 N3 प्लस में ये L2 L3 बराबर 0 आ गया, L3 L1 प्लस में M3 M1 प्लस में N3 N1 ये भी 0 आ गया, तो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, दो पॉइंट दे रखा है, ए बी मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा हम करेंगे, show that the line through the point 4 7 8, क्वेश्चन नंबर 2 4 7 8 मान लो एक पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट 4 7 8 है, दूसरा पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 3 4, एक पॉइंट C है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -1 -2 और 1, एक पॉइंट मान लेते हैं D है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 1 2 5। अब हमें शो करना है कि ये लाइन क्या है, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू दिस। आपको शो करना है कि AB से जो लाइन बनी और CD पॉइंट ज्वाइन करने से जो लाइन बनी, AB पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनी और CD पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनी, तो AB जो है वो पैरेलल से CD के, ये आपको प्रूफ करना है कि AB किसके पैरेलल से, CD के। तो यहाँ पर हम AB का निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो हम AB का निकालते हैं। तो आप लिखोगे कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन AB, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये आपका A1 B1 C1 मान लेते हैं इनको, x2 माइनस x1 A1 मान लेंगे, y2 माइनस y1 को B1 मान लेंगे और z2 माइनस z1 को C1 मान लेंगे। समझ में आया? तो A1 B1 C1 हो गया ये C1। हाँ, अब दूसरा क्या है आपका, CD लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन CD लाइन का देखो, x2 माइनस x1, इसका भी वही x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, इसको हम A2 B2 और C2 मान लेंगे। अब यहाँ पहले का AB का देखो, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन AB, डायरेक्शन DR, हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन DR मतलब डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन AB का हम निकालते हैं। तो यहाँ पर x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 4, तो -2 हो जाएगा, 3 माइनस 7 तो -4 हो गया, 4 माइनस 8
तो 4 माइनस 8 कितना आ गया, -4 आ गया। ये आपका A1 B1 C1 हो गया, A1 B1 C1। ऐसे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन CD का पता करो डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ पर x2 माइनस x1 तो 1 और माइनस माइनस करोगे तो +1 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 माइनस माइनस करोगे तो +2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 माइनस 1 तो 5 माइनस 1 हो गया 4। मतलब x2 में से 1 फिर माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। 5 में से 1 माइनस करोगे, यही फार्मूला लगाना, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। दिखाई दे रहा है बेटा, देखो। हाँ सर। हाँ, ये आपका x1 y1 z1 पॉइंट है और ये आपका x2 y2 z2 पॉइंट है। ये आपका x1 y1 z1, x1 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू -2, z1 की वैल्यू 1 और x2 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 2 और z2 की वैल्यू 5। अब आपका ये डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2 मान लिया, A2 B2 C2। अब हम यहाँ पर A1/A2 निकालते हैं, तो A1/A2 कितना आएगा, -2 को 2 से डिवाइड करो, -2 में 2 कैंसिल हो गया, -1 आ गया। ऐसे B1/B2 निकालते हैं, B1/B2 तो B1/B2 कितना आया, -4/4, ये भी कैंसिल हो गया, 4 से -4 तो -1 आया। अब C1/C2 निकालते हैं, तो C1/C2 कितना आया, -4/4, ये भी आपका -1 आया। तो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर आ गए। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB लाइन पैरेलल है CD के। अगर डायरेक्शन रेशियो बराबर आ जाए तो दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल होंगी। अगर डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाए तो लाइन क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। अगर दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट मतलब A1 × A2 प्लस B1 × B2 प्लस C1 × C2 इज इक्वल टू 0 आ जाए तो लाइन क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। और अगर डायरेक्शन रेशियो बराबर आ जाए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 आ जाए तो इसका मतलब लाइन पैरेलल होंगी। समझ में आया? हाँ। तो AB पैरेलल होगी CD के। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, थर्ड क्वेश्चन, शो दैट द पॉइंट। हाँ, ये 3 वाला थर्ड क्वेश्चन था, ये सेकंड नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 था, ये 3। 2 में क्या है, आपको दे रखा है शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट 1 -1 2। यहाँ पर सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 1 -1 और 2। एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 3 4 और -2। दूसरा पॉइंट सी है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 0 3 2 0 3 2। एक पॉइंट डी है, मान लेते हैं डी है, इसका कोऑर्डिनेट है 3 5 6। अब हम ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, सी डी का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, दोनों लाइन का। तो यहाँ का क्या लिखोगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी। क्या आएगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी, x2 - x1 तो 3, ये आपका x1 y1 z1 है और ये x2 y2 z2 है। इसको हम क्या मानेंगे, x1 y1 z1। इसको क्या मानेंगे, x2 y2 और z2। अब आप बताओ लाइन डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी, x2 - x1 तो 3 - 1 2 हो जाएगा, y2 - y1 तो 4 + 1 5 हो जाएगा, z2 - z1 तो -2 - 2 -4 हो जाएगा। ऐसे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन CD लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालोगे तो x2 - x1 तो 3 - 0 3 हो गया, y2 - y1 तो 5 - 2 तो 5 - 3 2 हो जाएगा, z2 - z1 तो 6 - 2 4 हो गया। इसको हम क्या लिखेंगे, A1 B1 C1 डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1। और इसको क्या लिखेंगे, A2 B2 और C2। ये आपका A2 B2 और C2 है।
A2 B2 C2। ये क्या है आपका A1 B1 और C1। अब हमें दिखाना है कि ये भी परपेंडिकुलर है CD के, तो हम क्या लिखेंगे A1 डॉट A2 प्लस में B1 डॉट B2 प्लस C1 डॉट C2। अगर ये 0 आ जाता है प्रोडक्ट तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी परपेंडिकुलर है CD के। अब कैलकुलेशन करते हैं तो A1 डॉट A2 तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस -4 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 2 3 जा 6, 5 2 जा 10, -16, ये आ गया 16 - 16 0 आ गया। इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। तो लाइन क्या है परपेंडिकुलर से, ए भी परपेंडिकुलर है CD के। समझ में आया बेटा? हाँ सर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। 4th में देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर 3i + 2j - 2k। मिला क्वेश्चन नंबर 4। सर थर्ड ना? थर्ड तो पहले करा दिया था पैरेलल वाली। अच्छा, ये आपका सेकंड था, पहले थर्ड मैंने करा दिया, ये सेकंड भूल गया था ना, उसमें मैंने थर्ड कर दिया था पहले। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट। कह रहे हैं कि इक्वेशन लाइन का पता करो जो पॉइंट 1 2 3 से पास हो रही है। तो हम सपोज करते हैं पॉइंट आपको दे रखा है 1 2 3, ये हो गया, और दूसरा पैरेलल टू द वेक्टर बी, इसको जो पैरेलल जिसके पैरेलल्स होगी ये डायरेक्शन वेक्टर होता है। तो वेक्टर बी दे रखा है 3i प्लस में 2j और माइनस में 2k। तो एक ऐसी लाइन का इक्वेशन जिस जो पॉइंट ए से पॉइंट पी से पास हो, जिसका पोजीशन वेक्टर हम कहेंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू i 1i प्लस 2j प्लस में 3k, ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा। जिस पॉइंट से पास होगी लाइन वो उसका क्या होगा पोजीशन वेक्टर। समझ में आया? तो लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। ये एक ऐसे लाइन का इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में जो जिसका पोजीशन वेक्टर ए है और वेक्टर बी क्या है डायरेक्शन वेक्टर है। वेक्टर ए पोजीशन वेक्टर और वेक्टर बी डायरेक्शन वेक्टर है। तो वेक्टर आर ये किस फॉर्म में हुआ वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म। ठीक, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए की वैल्यू हम लिखेंगे i प्लस 2j प्लस में 3k और प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी आपका आ जाएगा 3i प्लस में 2j माइनस 2k। ये लैम्डा क्या है, लैम्डा इज एनी स्केलर, कोई भी स्केलर होगा तो लैम्डा